ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि अब सदफ बिलाल को बता देगी कि अमार पर अब उसको ट्रस्ट नहीं है। जिसके बाद बिलाल अब्दुल्ला अमार से बात करेगा और बिलाल अब्दुल्ला अमार से कहने वाला है कि सदफ को तलाक दे दो, क्योंकि तुम सदफ को डिजर्व नहीं करते। जहां पर अब अमार भी सदफ को तलाक देने के बारे में सोच रहा है। तो आगे इस ड्रामे में क्या होने वाला है? क्या अमार बिलाल अब्दुल्ला के प्रेशर में आकर सदफ को तलाक दे देगा या फिर दानिया उसे अपना लेगी? ये आज हम आपको बताएंगे। तो अब जैसे कि सदफ ने अपनी माँ को बता दिया है कि वो दानिया के पास जाता है, जहां पर सदफ की माँ ने कह दिया है कि तुम लाहौर नहीं जाओगी और कल ही जाकर वो प्रोजेक्ट को वापस कर देना। जिसके बाद सदफ अपनी माँ की बात मान लेगी और अगले ही दिन जाकर हमशा को कह देगी कि वो लाहौर नहीं जा सकती, और जो पेपर बिलाल अब्दुल्ला ने साइन करके भेजे हैं वो बिलाल अब्दुल्ला को वापस करने का भी कह देगी। जहां पर हमशा जैसे ही वो पेपर लेकर वापस बिलाल अब्दुल्ला के पास जाएगी और कहेगी कि आज सदफ ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है। वो कह रही है कि वो लाहौर नहीं जा सकती और इसीलिए उसने ये पेपर्स भी वापस कर दिए हैं। ये बात सुनकर बिलाल अब्दुल्ला को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और वो पेपर उठाकर जमीन पर फेंक कर जहां पर वो कहेगा कि जल्द से जल्द सदफ को मेरे कमरे में भेजो। जिसके बाद हमशा जाकर सदफ से कहेगी कि बिलाल अब्दुल्ला तुम्हें अपने कमरे में बुला रहे हैं। वो काफी ज्यादा गुस्से में है। यहाँ पर सदफ जैसे ही बिलाल अब्दुल्ला के पास जाएगी तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ से पूछेगा कि अब आपने डिसीजन कैसे चेंज कर दिया? आप तो कल कह रही थी कि मेरा डिसीजन अब कभी नहीं बदलेगा, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो आपने अपना डिसीजन इतनी जल्दी बदल दिया? यहाँ पर सदफ कहेगी कि कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। और तब बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि सच सच मुझे क्यों नहीं बता देती? मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि अमार और आपके दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, आप दोनों में झगड़े होते हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। हाँ, क्यों नहीं मुझे सच्चाई बता देती? एक दिन आप इनकार करती हैं, दूसरे दिन आकर आप इकरार करती हैं, फिर अगले दिन दोबारा से इनकार कर देती हैं। क्या वजह सदफ? मैं यहाँ पर काम करने के लिए बैठा हूँ, अगर मेरे एम्प्लॉयर्स यही सब कुछ करते रहेंगे तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर सदफ कहेगी कि आई रियली वेरी सॉरी सर, लेकिन अमार को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर ये लव मैरिज क्यों है, और जो शादी आपने की है फिर उसे लव मैरिज क्यों कहती हैं? यहाँ पर सदफ कहेगी कि वो गलती कर रहा है और वो जल्द ही अपनी गलती भी मान लेगा, और जब मोहब्बत अपनी गलती मान ले तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा करती। और यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला कहेगा कि आप लोगों में मोहब्बत नहीं है। जब आप लोगों को एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं है तो मोहब्बत किस चीज की कहानी सुना रही हो? और अब जो शख्स आप पे ट्रस्ट नहीं करता, आप उसके साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हैं? यहाँ पर हो सकता है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहे कि मैं खुद अमार से बात करता हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? तो फिर सदफ बिलाल अब्दुल्ला से कहेगी कि आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करें, मैं ये सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूंगी। यहाँ पर ये सुनकर बिलाल अब्दुल्ला को भी काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और वो कहेगा ना तो अमार आपका ट्रस्ट करने वाला है और ना ही आप ये सब कुछ हैंडल कर सकती हैं। इसलिए बेहतर है कि सदफ कि आप प्लीज रिजाइन कर दें। अगर आप रिजाइन नहीं कर सकती तो ये जो लव मैरिज का लेबल लगा रखा है, आप ये लेबल उठाकर फेंक दें और उतार दें इसे अपने ऊपर से। यहाँ पर सदफ कहेगी कि ये फैसला मेरा है और मैं ये फैसला खुद कर लूंगी। और फिर जैसे ही सदफ जाने लगेगी तो बिलाल अब्दुल्ला कहेगा सिट डाउन, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। सदफ तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम पहले दिन से ही खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने उसे शादी कर ली। वो तुम्हें धोखा दे रहा है और तुम पर ट्रस्ट भी नहीं कर रहा, फिर भी तुम उसके साथ रहना चाहती हो। यहाँ पर सदफ जैसे ही जाने लगेगी तो बिलाल अब्दुल्ला उसके सामने आ जाएगा और उसे कहेगा हमारे बीच एक नाता था, वो है हार जीत का, और इसी नाते भी तुम मुझे कोई सच्चाई नहीं बताती। तुम जीत गई सदफ, लेकिन तुमने मुझे आकर ये नहीं बताया कि जीता कौन है और हारा कौन है। और तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे सब अंदाजा हो गया है कि कौन जीता है और कौन हारा। अब ये तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें क्या करना है। तुम अगर रिजाइन दे भी दोगी तब भी इसका ट्रस्ट कभी नहीं जीत पाओगी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने काम पर फोकस करो। उसके बाद सदफ वहां से चली जाएगी और अब सदफ ने भी यही फैसला किया है कि वो अपनी जॉब से रिजाइन कर देगी। और यहाँ पर जैसे ही हमशा आकर सदफ से मिलेगी, सदफ हिमशा से भी आकर यही कहेगी कि मैं रिजाइन करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं इससे भी यही कहूंगी कि मैं तुम्हारे बेशर्म रिफाकतों की वजह से रिजाइन कर दिया है। यहाँ पर हिमशा ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा खुश होगी कि अब सदफ बिलाल अब्दुल्ला की ऑफिस में कभी देखने को नहीं मिलेगी। अब हमशा सीधा जाकर अपने एक्स फियांसी से मिलेगी और उससे कहेगी कि आजकल में भी इतनी मोहब्बत होती है क्या? इंसान अपना सब कुछ उसी इंसान के नाम कर दे, जैसे बिलाल अब्दुल्ला सदफ के नाम कर रहा है, सदफ अमार के नाम कर रही है। यहाँ पर हिमशा का एक्स फियांसी कहेगा कि हाँ, होती है मोहब्बतें और लोग मोहब्बतों में मर भी जाया करते हैं। ये बात सुनकर हिमशा काफी ज्यादा हंसेगी, लेकिन अब दूसरी तरफ सदफ भी काफी ज्यादा दुखी है कि अब वो अमार के साथ कैसे डील करे। यहाँ अमार वापस घर आने का नहीं सोचेगा और दानिया के साथ फिर से लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाएगा। यहाँ पर दानिया अमार से कहेगी कि तुम उसे तलाक दे दो, यही बेहतर है तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी। तब अमार कहेगा कि अगर मैंने उसे डिवोर्स दे दिया तो वो सीधा जाकर बिलाल अब्दुल्ला की बाहों में गिर जाएगी और ये चीज मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगी। और तब तानिया अमार से कहेगी तुमने उससे शादी नहीं की थी, बल्कि तुमने उससे अपना हिस्सा बटोर लिया था।
تو اب دیکھو پہلے تم اس کا انتظار کرتے تھے اور وہ تمہیں گھاس نہیں ڈالتی تھی، اور اب تم اس کے پاس نہیں جاتے اور وہ تمہارا انتظار کرتی رہ جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ تمہیں دھوکہ دے، تم اسے طلاق دے دو۔ دوسری طرف بلال عبداللہ بھی عمار کی سچائی جان کر عمار سے ملنے کے لیے کہے گا، اور جیسے ہی عمار بلال عبداللہ سے ملے گا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب بلال عبداللہ عمار کی کلاس لگانے والا ہے اور اسے کہنے والا ہے کہ میں تمہارے لیے رشتہ مانگنے اس لیے نہیں گیا تھا کہ تم صدف پر ٹرسٹ نہ کرو اور صدف کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے پھرو اور اسے دھوکہ دیتے پھرو اور اس پر ہاتھ اٹھاؤ۔ میں تمہارے لیے رشتہ اس لیے لے کر گیا تھا کہ کیونکہ تم صدف سے محبت کرتے تھے اور وہ بھی تم سے محبت کرتی تھی، لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف میرج ہے، تم دونوں کے درمیان محبت نہیں ہے، لیکن جب تم دونوں میں ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے طلاق دے دو۔ یہاں پر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بلال عبداللہ عمار کو سمجھانے والا ہے کہ تمہیں اب کیا کرنا چاہیے، اور مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اب عمار بلال عبداللہ کے پریشر میں آ کر صدف کو ڈیورس دینے کا فیصلہ کر لے گا۔ یہاں پر اب صدف اس سچویشن کو کیسے سنبھالے گی؟ کیا وہ عمار سے طلاق لینے کے لیے راضی ہو جائے گی، یا پھر اسے پتا چل جائے گا کہ بلال عبداللہ نے عمار سے بات کی ہے، اس وجہ سے عمار اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہے؟ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔